Hey guys, welcome back to my channel and this is I guess 8th day of Navratra. तो इतनी गर्दी है और इतना मजा है यहाँ. लिटरली हम बारिश में भी खेले हैं एंड जिस हालत में हम गए थे उस हालत में तो मैं वापस नहीं आ रही हूँ. So now we are heading towards the house और देखते हैं कल भी हम यहाँ आने का ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ का जो वाइब है वो प्रॉपर बोलते हैं ना गुजराती तरह है एंड वी आर लिटरली इंजॉइंग ओवर हियर. सो गाइस हमें जाना पड़ रहा है घर एंड खुद की गाड़ी होना यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज पता चल रहा है. हम लोग कब से ऑटो के लिए वेट करें लेकिन हमें ऑटो मिल नहीं रहा है. फाइनली हम अपना जो दिमाग का एक सेल है ब्रेन सेल उसे यूज़ करके हम लोग ऑटो बुक कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे ऑटो बुक करना एंड डायरेक्ट ऑटो मिलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर आपको डायरेक्ट ऑटो मिल रहा है तो 50 रुपीज़ एंड अगर आप बुक कर रहे हो तो उसका 62 रुपीज़ लगेगा. तो हम वो 12 रुपये बचाने के चक्कर में हम ऑटो का वेट कर रहे थे जो कि हमें नहीं मिल रहा है. एक और जगह हम ट्राई मारेंगे, अगर भी नहीं वहाँ भी नहीं मिला तो फाइनली हम ऑटो बुक करेंगे. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज है हमारे घर में कन्या पूजन. तो लेट्स गो, पहले तैयारी क्या हुई है हम वो देखते हैं. तो हमने सारा पूजा क्योंकि आज हवन भी होगा नवमी का तो हवन की सारी तैयारियां हो चुकी है एंड कन्या पूजन के लिए हलवा पूड़ी एंड चना बनने की तैयारियां भी हो रही हैं. आज हमारे कान्हा जी ने भी न्यू ड्रेस पहना है. आ चुके हैं अब किचन में और किचन में बन रहा है खीर एंड चने उबल रहे हैं वहां पर और यहाँ पर तैयारी हो रही है हलवे के लिए. तितली उड़ी उड़ न सकी तो बैठो अभी उड़ न सकी तो बंदर ने बोला तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास. ये खा रही है मुझे. दोस्ती अब नहीं गिफ्ट ले लो सबको. स्वाहा क्या हो रही है हाँ ऐसा क्या. गाइस अंदर हवन हो रहा है और धुआं इतना आ रहा है कि मैं बाहर आके बैठी हूँ बालकनी में. अब हम लोग को बाहर भी जाना है इसके बाद ही तुरंत. तो देखते हैं अब हवन के बाद आरती होगी तो चलिए आरती के लिए बुलावा आ चुका है. चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी. One eternity later. गाइज वेलकम बैक. और ये है आज का जो नेक्स्ट डे है. कल आपने मेरा देखा था गरबा जो कि मैं कल गई थी शाम को एंड आज हम आए हैं ऑफिस में. ये हमारी ऑफिस की HR. सो एनी जॉब इंफॉर्मेशन इसे कांटेक्ट कीजिए. तो अभी हमारा जस्ट गरबा हुआ है. मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट मिला तो वो भी मैं डाल दूँगी बट बहुत थोड़ा. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. तो अब हम जा रहे हैं कुछ पिक्स क्लिक करने के लिए एंड उस पिक को देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ID इज़ हियर. मैं आपको अपने ऑफिस का बाहर से लोकेशन दिखाती हूँ बिकॉज इट इज़ टू गुड.
सो दिस वॉज माई ऑफिस. चल. हे गाइस, हमारा फोटोशूट वगैरह सब कुछ हो चुका है. अब हम चल देते हैं घर की तरफ क्योंकि हमें काफी दूर जाना है. सो लेट्स गो. और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हाँ, मेरे सब्सक्राइबर को बोल दे. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है. एंड आज है दशहरा, दैट इज़ द नेक्स्ट डे. और अब हम चल रहे हैं मुंबा देवी, जो कि मुंबई की सबसे फेमस देवी माता है. और यहाँ की जो मार्केट है वो उसकी भी, तो किसी दिन हम आपको यहाँ की मार्केट की भी सैर कराएंगे फुर्सत से. तो आज हम चल रहे हैं माँ मुंबा देवी का दर्शन करने के लिए, जो कि मुंबई स्थित मस्जिद बंदर में है. यहाँ की सड़कें एक ऐसी है जो आपको एनी टाइम भरी हुई मिलेगी. और हर जगह आपको व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन मिलेंगे. और यहाँ पर काफ़ी बोला जाता है कि जो गुजरात एंड राजस्थानी होते हैं वो यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी. तो लेट्स गो एंड फर्स्ट हम करते हैं माँ मुंबा देवी का दर्शन. एंड देन उसके बाद देखेंगे अगर मार्केट घूमने का भी टाइम मिला तो उसे भी कर लेंगे. गाइस, फाइनली हमारे सामने ही माता रानी का गुंबद दिख रहा है. तो वो रहा उनका झंडा. तो यही है वो मंदिर, मुंबा देवी मंदिर. एंड यहाँ पे दर्शन करने के लिए भीड़ देखिए. एक्चुअली एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर दसरा के दिन भी गर्दी थी, क्योंकि 9 दिन माता रानी के नवरात्र के थे. तो यहाँ पर 9 दिन के साथ साथ आज दसरा के दिन भी यहाँ पर काफ़ी गर्दी है. सो लेट्स गो. यहाँ पर लाइन का सिस्टम है, तो वी विल ऑल्सो गो थ्रू अ लाइन. एंड हम भी फटाफट माता रानी का दर्शन करेंगे. तो चलिए. फाइनली दर्शन करके बाहर आ चुके हैं. एंड क्या क्रेजी बिजनेस करते हैं यहाँ पे लोग. हम जब लाइन में जा रहे थे तो वहाँ पर एक अंकल जी ने वो जो पूजा सामग्री का टोकरी रहती है वो रखा था उन्होंने चुनरी के साथ. एंड इफ़ यू आर न्यू एंड आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हो या अपने ही इसमें मगन हो, तो वो लोग आपको दे देते हैं टोकरी. एंड इफ़ दे से कि नहीं चाहिए तो वो लोग बोलते ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई, चाहिए तुमको, लो एंड लेके जाओ. और क्या क्रेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि लो नहीं, ऐसे कैसे नहीं, आपको चाहिए तो आप लो एंड जाओ लेके. और फिर आने के बाद उनको पेमेंट करना पड़ता है. अब चलते हैं थोड़ा पेट पूजा, क्योंकि माता रानी का दर्शन भी हो गया. हम सुबह कुछ खा के ज़्यादा निकले नहीं थे, सिर्फ 1 कप चाय पी के निकले थे. अब हम चल देते हैं खाने की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ओवर मस्जिद बंदर. लेट्स गो देयर. इन्हें नहीं पता मस्जिद बंदर कहाँ है, तो CST के एक स्टेशन पहले ये स्टेशन पड़ता है, जहाँ से मुंबा देवी पास में है. एंड जो क्रॉफर्ड मार्केट है वो भी यहीं से ही पास में मिलेगा. वो आपको CST के थ्रू भी मिल जाएगा, जो कि स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाएगा. एंड मुंबा देवी से आपको मस्जिद बंदर से आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा. बट बाकी सब जो यहाँ पे शादियों की सामग्री है वो सब यहाँ पर ज़्यादा मिलती है. आप मेरे पीछे देख सकते हो जो दुकानें हैं वो मोस्टली बर्तनों की दुकानें हैं. एंड अगर आप इसके अंदर जाके एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा थोड़ा अंदर आओगे जाओगे आप जैसे ही, तो आपको पता चलेगा जो नॉर्थ इंडियन शादी होती है उनमें यूज़ होने वाली चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी. तो मैं आपको कुछ बर्तनों की दुकान दिखाऊं. तो इस मार्केट का नाम है, थोड़ा सा ही आगे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा भुवनेश्वर मार्केट. एंड बिलीव मी, आपको पूरे मुंबई में यहाँ की जैसे साड़ियाँ नहीं मिलेंगी. इनके पास साड़ियों के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं. तो किसी दिन अगर हमें टाइम मिला, कभी दिन फुर्सत से, हम यहाँ के मार्केटों के आपको सैर ज़रूर करवाएंगे. जैसे कि मैं बाकी सारे शहरें घूमती हूँ, तो ये भी आपको दिखाना तो बनता ही है. तो स्टे ट्यून एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. एंड दैट्स इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम चलते थे पहले खाने की तरफ.
एंड देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं मंदिर से घर की तरफ। वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रहा था इसलिए मैंने व्लॉगिंग करना बंद कर दिया था। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है। अब देखना रात होते होते यहाँ पर भी बारिश होना चालू हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कुछ लेने के लिए क्योंकि आज दसरा है। तो लेट्स गो फटाफट। और क्या है वो, क्यों है, किस लिए है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो कुहू, क्या आप चलने के लिए रेडी हो? आर यू श्योर? चलो। तो एक्चुअली हम आए हैं होंडा शोरूम में एंड यहाँ पर मैंने लिया है एक्टिवा, तो उसे ही रिसीव करने के लिए आए थे। तो चलिए उसे ले लेते हैं। तो गाइस हम आए हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी की पूजा कराने के लिए एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट गाड़ी इन आवर होम। सो या आई एम एक्साइटेड, भले स्कूटी हो या कुछ भी हो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। गाइस अभी जस्ट मैं हूँ विसर्जन के सामने, मतलब देवी माता के सामने एंड उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है एंड इस स्कूटी पे उनका दर्शन करना जस्ट ऑसम फीलिंग। तो चलिए चलते हैं क्योंकि मम्मी ने काफ़ी कुछ सामान लाने बोला था तो मैं वो लेके आई हूँ एंड अब हम जा रहे हैं उसे पहुँचाने। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 11 एंड हम लोग आ चुके हैं अपने स्कूटी से शिवाजी चौक। तो यहाँ पे हम ट्राई करें, हाँ यहाँ पे हम खाएंगे आइसक्रीम एंड सारी देवी माता तो निकल गई है यहाँ से, नहीं आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी एक आध दुक्का आ रही है। जितना एक्चुअली गणपति में रश रहता है उतना नवरात्र में रश कम रहता है। तो नवरात्र में मोस्टली गरबा ग्राउंड में ज़्यादा रश रहता है। तो अब हम यहाँ ट्राई करेंगे आइसक्रीम। तो एक्चुअली लोग कहेंगे क्या ये स्कूटी तो लिया है फिर भी इतना क्या दिखाना, लेकिन गाइस ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमने मैनिफेस्ट काफ़ी दिनों से किया था एंड फाइनली 2025 में हमने स्कूटी लिया, जो कि हम बोल सकते हैं ये हमारी खुद की गाड़ी है एंड उस पर हम अपनी मम्मी को भी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जा सकते हैं क्योंकि उनका बहुत मन रहता था कि कुछ अपनी गाड़ी रहे, भली स्कूटी या बाइक कुछ तो रहे और जिस पे हम आधी रात को भी यानी कहीं पे भी हमें जा सके जहाँ हमें जाना है। गाइस हम हैं 3 जन और अब मैं हूँ साइकिल पे, गाड़ी चेंज कर ली है। मैं आ गई पुराने साइकिल पे और भाई आ रहा है मम्मी को लेके स्कूटी पे। रात के 11 बज रहे और क्योंकि हम अभी न्यू है, बिगनर है, इसलिए हम 3 सेट नहीं चलाएंगे। तो वो दोनों आ रहे हैं स्कूटी पे एंड हम चल रहे हैं अपने साइकिल पे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने वाले एरिया में जहाँ पर माता रानी का विसर्जन होता है ऑलमोस्ट सारी मूर्तियों का। तो यहाँ पे एक बड़ी सी देवी माता का विसर्जन करने के लिए निकला है। देवी माता का विसर्जन फाइनली हमारा आज का 2 अक्टूबर यानी कि दशहरा का दिन कुछ ऐसा जाता है जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी और यादगार वाली चीज़ें की है।